नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा और आप देख रहे हैं जनता टाइम्स टीवी। आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति के उस मोड़ पर हम खड़े हैं जहां से सत्ता की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। क्या हिमाचल में फिर से ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपनों ने ही उनकी पीठ में खंजर खोपने की तैयारी कर ली है? पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का एक ताजा फेसबुक पोस्ट और उस पर मचा बवाल। क्या यह सिर्फ अफसरों के खिलाफ गुस्सा है या किसी बड़े तख्तापलट का इशारा? आज के स्पेशल वीडियो में हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। हम आपको बताएंगे कि क्यों अनुराग ठाकुर के चेहरे की मुस्कुराहट कांग्रेस की नींद उड़ा रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज जो खुलासे हम करने वाले हैं वो आपको हिमाचल की पूरी सियासी तस्वीर समझा देगा। दोस्तों, सारा तमाशा शुरू हुआ एक बयान से। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीधे तौर पर आईएएस और आईपीएस अफसरों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से आए हुए अफसर हिमाचल में शासक बनने की कोशिश कर रहे हैं और हिमाचलियत को भूल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अफसर फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक कैबिनेट मंत्री का अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ सड़क पर आना सामान्य बात है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिखाता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू का अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी कैबिनेट पर कंट्रोल ढीला पड़ चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद उनकी अपनी ही कैबिनेट के साथ ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, नाम बताइए, हवा में बातें मत कीजिए। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मंत्री को काम कराना आता है तो अफसर सुनते हैं। राजेश धर्माणी ने सलाह दे डाली कि फेसबुक पर लिखने के बजाय सीएम से बात करें। जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने भी पुराने विवाद याद दिला दिए। दोस्तों, इसे कहते हैं अंदरूनी कलह। जब सरकार के मंत्री ही एक दूसरे की जड़ें काटने लगे तो समझ लीजिए सरकार के दिन गिनती के रह गए हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, राज्यसभा चुनाव 2026। अप्रैल में बीजेपी सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। याद कीजिए, फरवरी 2024 कांग्रेस के पास बहुमत था, फिर भी हर्ष महाजन जीत गए और अभिषेक मनु हार गए। क्यों? क्योंकि 6 कांग्रेसी विधायकों ने बगावत कर दी थी। आज फिर वही माहौल है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हाल ही में ऊना और शिमला में जो बयान दिए वो खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बिखर चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऑपरेशन लोटस 2 के तहत बीजेपी फिर से किसी बड़े उलटफेर की फिराक में है। क्या इस बार भी विक्रमादित्य सिंह वो चेहरा होंगे जो कांग्रेस की नाव डुबाएंगे, या फिर सुक्खू सरकार कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पूरी लड़ाई का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि सुक्खू सरकार की सीएम और मंत्री सिर्फ नाम के हैं, सरकार तो अफसर चला रहे हैं। जब मंत्री खुद कहे कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे तो जनता का क्या हाल होगा? हिमाचल की जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपदा के समय जो वादे हुए, जो गारंटी दी गई, वो इस आपसी खींचतान में कहां खो गई? तो क्या हिमाचल में एक बार फिर खेला होगा? देखिए, राजनीतिक में कुछ भी असंभव नहीं है। कांग्रेस के भीतर की ये दरार अब खाई बन चुकी है। एक तरफ होली लॉज वीरभद्र परिवार का गौरव है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपनी जिद। अगर राज्यसभा चुनाव से पहले ये विवाद नहीं सुलझा तो हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आना तय है। अब ये सुक्खू सरकार की आखिरी परीक्षा है। क्या वो अपने मंत्रियों को साथ रख पाएंगे या बीजेपी ऑपरेशन लोटस का दूसरा अध्याय शुरू कर देगी? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? क्या विक्रमादित्य सिंह का गुस्सा जायज है? क्या मुख्यमंत्री सुक्खू को अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों की सुननी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप हिमाचल में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी रिसर्च पसंद आई तो हमें दबाकर शेयर करें और जनता टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ काजल शर्मा।